हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है कारमा रीडिंग देखे होंगे, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो लगे आपके लिए नहीं है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, वो किसी और के लिए होगा, आपके लिए नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप कर्मा हमेशा अच्छा करते हैं। अवेकन पर्सन है, जागरूक पर्सन है, आपको नॉलेज है, ज्ञान है कि कर भला तो हो भला, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो देखेंगे कि अगर ऐसा आपको नॉलेज है और आप हमेशा अच्छा करते आए हैं और फिर भी आपके साथ लोग बुरा कर रहे हैं, तो आपके साथ बुरा करने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या कर्मा मिल रहा है, देखेंगे। ठीक है। तो उनके सक्सेस को क्या किए हैं, अनसक्सेस कर दिए हैं। तो उनको क्या कर्मा मिल रहा है? जो आपके साथ बुरा किए हैं, बुरा कर रहे हैं, तो जो आपका अनसक्सेस, आपके सक्सेस को अनसक्सेस किए थे, रिवर्स में डाले थे, इस वक्त उनके साथ हो गया। स्लो डाउन उनका शुरू हो गया है, मतलब ऊपर से नीचे आना, मोमेंट टू मोमेंट अब उनका शुरू हो गया है। तो हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, पहला कार्ड ही देखिए। कोई भी ब्लेसिंग थे, कोई भी अच्छा कर्मा का फल था, माता रानी आदि शक्ति का कोई पिछले जन्म में कोई पूजा पाठ किए होंगे, या फिर आप उनको दुआएं दिए होंगे, या किसी और की दुआओं का उनको फल मिल रहा था, तो अब वो रिवर्स हो चुका है। ठीक है, अब उनके लाइफ में वो नई चीज नहीं है। तो आपके छीनने वाले हेटर्स के साथ क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव से इनके हेटर्स के साथ क्या हो रहा है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, देखना, पॉजिटिव रहना, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए अच्छा है, लेकिन जब कोई डिसीजन बनाना होता है तो मत बनाया करें आप लोग। तो देखेंगे, तो जहां कहीं भी कंफर्ट है आप वहां ले लें, और अपने आप को हर हाल में पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये लोग हैं ना नेगेटिव करने वाले। जब आप पॉजिटिव करें रहेंगे तो ऑटोमेटिक ये ट्रिगर होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा की तरफ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने आप को सेव करें और चलते रहें। इनका तो जो दुर्गति होना है देखिए हो रहा है। इसीलिए दूसरे की चीज़ों को कभी नहीं छीनना चाहिए, दूसरे की खुशियाँ दूसरे। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है। तो इनकी सक्सेस कहाँ हो चुकी है, अनसक्सेस में बदल चुकी है, सफलता असफलता में बदल चुकी है। एकदम बदलती जा रही है। इनको लग रहा है अरे ये क्या हो गया, ये वही हो गया जो ये आपके साथ किए थे। ठीक है, ये वही हो रहा है। तो 10 नंबर भी आ गया, नंबर 6, नंबर 2 एंड नंबर 10। तो कार्मा आपका ओवर हो चुका है। अब जब इनका नया मतलब जो साइकिल चलता है उसमें आप नहीं है, उसमें आप इनको निकाल के फेंक रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं, अपने ही कर्मा से दबे जा रहे हैं। अपने ही जो भी बुरे इनके थॉट्स थे, बुरे विचार थे, बुरे कार्मा थे, उनको वही घेर के वही लेके डूब गया। इसीलिए कहते हैं अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। तो जो लोग अच्छा करते हैं अच्छा ही मिलेगा। जो लोग माफ कर देते हैं, रो लेते हैं, धो लेते हैं, सर पटक लेते हैं, एक दिन 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, उसके बाद स्लोली स्लोली जो है नॉर्मल होके निकल जाएंगे। कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, मन में बातों को पकड़ लेते हैं, दबा लेते हैं, और बदले की भावना में, बदले की आग में चल रहे होते हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ कार्मिक है, ये आपके पिछले जन्म का कार्मिक पर्सन है। पिछले जन्म का बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पे कितना ये गिरगिट देख रहे हैं, ये जो है काफी मतलब काफी कलरफुल बदलते हैं। मुंह पे मीठा मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे बुरा बोलेंगे। तो पिछले जन्म का पूरे कुनबा होंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, पूरे कुनबा है, कार्मिक कार्मिक फैमिली होंगे। इसमें कोई पर्सन मेन है, यहाँ मेन लीड में आप देख सकते हैं, जिनके थ्रू जो है आप पूरे कार्मिक पर्सन के बीच में, कार्मिक फैमिली के बीच में फंस जाता है। और ऐसे कैसे फंसते हैं, जब मैरिज करते हैं, जब हम एक से ज्यादा रिलेशनशिप में जाते हैं, एक अननोन पर्सन के साथ जाते हैं और उसके साथ टकराते हैं। शुरू शुरू में प्यार रहेगा, उसके बाद जो है क्या रहेगा, या फिर समाज वाले पकड़ के शादी कर लेंगे, या समटाइम्स पेरेंट्स ही कर देते हैं, समटाइम्स लव मैरिज करते हैं। तो जिनको फंसना है, लव मैरिज करो तब भी फंसोगे, अरेंज मैरिज करो तब भी फंसोगे, और मतलब जो भी करो, अगर फंसना है तो फंसना है, जो लिखा है ना। तो देखेंगे कि और क्या हो रहा है हेटर्स के लाइफ में। तो और बताएं यूनिवर्स, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। देखिए इनको क्या था, कंट्रोल इशू था, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना इनको चाहिए। कंट्रोल इशू था तो इनके हाथ से चीजें छूट गई है, वही कंट्रोल इशू इनको लेके डूब गया। अननेसेसरी लोग कंट्रोल करते रहते हैं लोगों को। ठीक है,
तो मेरे उंगलियों पे नाचे, मेरे कहे अनुसार चले, जो मैं कहूँगा जो मैं कहूँगी मेरे हिसाब से रहे। मास्कुलिन एनर्जी बहुत एक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा और बहुत डेंजर होती है। यही होते हैं नार्सिसिस्ट लोग, यही होते हैं दुष्ट मिजाज लोग कि भाई मेरे बात पे नहीं माना तो क्राइम करते करते मर्डर तक भी कर जाते हैं ये लोग। तो सामने से करेंगे, पीछे से करेंगे। अब लोग पढ़े लिखे हैं, होशियार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो ये लोग का क्या करते हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क तुरंत करते हैं, करवाते हैं, वहाँ जाते हैं। तो शुरू में आप सोच लें कि आपका एग्जाम था, ऐसे लोग मिले थे और जिनके लाइफ में तो और देखें और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, जिन लोगों ने भी व्यूअर्स को सताया है, रुलाए हैं, हक मारे हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान सक्सेस खुशियां सब छीने हैं। बताएं कि ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, जिन लोगों ने सक्सेस छीना है। सक्सेस उल्टा हुआ तो जिनका आपका सक्सेस अब आ रहा होगा, सक्सेस जो है रिवर्स हो गया। सक्सेस आपका छीन रहे थे तो अब इनको अनसक्सेस मिल रहा है। तो जब इनको 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया तो अब आप एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगा, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। और सक्सेस क्या होता है, सक्सेस हो अनसक्सेस हो, आपने इस दुनिया में क्या कमाया है वो देखो, क्या लेके जाओगे आप वो देखो, ठीक है। हाँ, तो जो लोग भी आपके सक्सेस को अनसक्सेस में बदले थे, आज उनके हाल क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। इतना दिमाग लगाए थे, इतना दिमाग लगाए थे, अच्छे कर्मा का फल अगर उनको मिल रहा था कि उनके लाइफ में बुरा करने के बाद भी अच्छा हो रहा था, तो अब देखिए इधर भी बुरा दिमाग देखिए। तो बहुत लोग तो इतना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि इनको कुछ भी बदले की भावना में पागल हो रहे हैं, ये सप्रेस यहाँ हो रहे हैं। यहाँ भी देखिए सर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी देखिए, हाथ पैर सर कंधा सब दब गए हैं, बहुत बुरी तरह से दब गए हैं ये। और सबके बीच में अगर ये हेड थे, सबको लीड करते थे किसी भी तरह का, तो इस समय इनका बहुत बुरा हाल हो चुका है। तो असफलता अलग से, दिमाग पजल हो रहा है अलग से, फिजिकली मेंटली हार्टली हारे हैं, स्लो डाउन जा रहा है, पैसा प्रॉपर्टी बिजनेस जॉब कैरियर सब दांव पे लगा है, मान सम्मान। अब ये क्या कंट्रोल करेंगे बताओ, अब ये पर्सन क्या ही कंट्रोल करेंगे। और बताएं, तो ये बहुत लालची थे, ये जो भी पर्सन है बहुत लालची, बहुत ग्रीडी पर्सन थे। ये आपके प्रॉपर्टी पे, आपके चीज़ों पे मतलब छीनना चाहते थे। अगर इनके पास 100 रुपया है, अगर आपके पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया भी आपके पास क्यों है, उनको भी ये ले लेंगे, ठीक है। माइजर बहुत दुष्ट मिजाज व्यक्ति, दिमाग तो इतना दिमाग चलाते, इतना दिमाग चलाते हैं कि क्या बताएं। नफरत घृणा हेटिंग बहुत ज़्यादा है, केवल दिमाग ही है देखो पूरे शरीर में, पूरे हाथ पैर का खाली दिमाग ही नज़र आ रहा है कि क्या करें, कैसे छीने, कैसे भागे, आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटी कैसे आपके ऊपर, आपके पैसों पे कंट्रोल करें, आपके बैंक बैलेंस पे कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा ये जो इस तरह के व्यक्ति थे, आपके 10 रुपया भी छीनना जो चाहते थे, उनका तो मतलब क्या ही बोले। देखिए स्लो डाउन, तो जो आपका प्रॉपर्टी आपका पैसा, वही बोलते हैं कि जिस तरह की भावना रखेंगे तो आपको नीचे ले जाना चाहते थे, तो अब खुद नीचे जा रहे हैं। तो देखिए इनका क्या हाल है। तो नंबर 2, नंबर 10, नंबर 6 एंड 18 एंड 18 4, ये कुछ नंबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनको ये कर रहा है, बहुत ग्रीडी है, पैसे को लालची, एक पैसे आपके ऊपर खर्च नहीं करेंगे। आपके पास जो रहेंगे वो भी बहाना बना के ले लेते थे ये पर्सन, ठीक है। जो भी है तो आपके अपने लोग होंगे, अपने ब्लड रिलेशन में हो सकते हैं, इन लॉज की फैमिली में हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, देवर देवरानी शाला शाली भाई, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, क्लोज वंस होंगे ये। तो और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा देखिए कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स। इनके लाइफ में थंडरबोल्ट टावर, फिजिकली मेंटली हार्टली ये पर्सन जो है इतना दब गए, इतना अपने कर्मा पे इतना दब गए कि इनके तो सब तरफ आग लगी हुई है, सब तरफ सारे चक्रा खराब हो गए हैं, थॉट दिमाग खराब हो गया है, सोच खराब हो गया है। जो चीज़ भी अगर ये सोच रहे हैं कि हम जाके कोई भी मंत्रा चैंटिंग करते थे, तंत्र मंत्र का कोई भी चैटिंग करके आपको गिराते थे, परेशान करते थे, कोई तांत्रिक व्यक्ति अगर थे तो उनका तंत्रा जो है उनके ऊपर बैकफायर मार रहा है, बहुत ही ज़्यादा बैकफायर मार रहा है। किसी भी तरह का एनर्जी सेंड करते थे, किसी भी तरह का आपके साथ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर भेजते थे, तो इसको बैकफायर मारा है एकदम। आग इनकी तो ऐसी लग रही है जिसकी। और इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बताओ, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत आपका दिमाग है। आपके दिमाग से इनको इतना प्रॉब्लम है कि कैसे आपके दिमाग को खराब करे। और आपका दिमाग खराब करते करते इनका दिमाग खराब हो गया, देख लो। तो आपकी क्रिएटिविटी, क्योंकि आपके साथ एंजल होंगे, मुस्कान है फेस पे, क्रिएटिव नेचर है,
क्यों है? क्योंकि परमात्मा एंजल आपको हील कर देते हैं। ये पर्सन, इनकी फैमिली जितना भी सताएं, जितना भी तड़पाएं, जितना भी कंट्रोल करे, आपको जो है रात में सोते होंगे, रोते रोते सो जाते होंगे, कई बार सोए होंगे, परमात्मा हील कर देते होंगे। अब ये जो सोच रहे हैं, ये सारे के सारे फैमिली के ऊपर जो है थंडरबोल्ट पूरे कार्मिक फैमिली के ऊपर गिर चुका है, मुसीबतों का पहाड़ गिर चुका है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, पैसा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भर्ती दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे वैसे जगह पे एडमिट है, बुरा हाल है इनका। कंट्रोल कैसे करते थे देखो, अगर हम इसको नीचे का ही ले लेते हैं एक कार्ड, तो कंट्रोल कैसे करते थे ये, इसको हम ऐसे करेंगे। आप पूरे ठीक ठाक हैं, आपको किसी भी चीज़ का कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, एंजल का साथ है, क्रिएटिविटी नेचर है, पूरा ठीक है। अब तो आंखें ही तो देख रही है, अब उसमें जबरदस्ती पजल घुसा के आंखें भी बंद करो भाई, अभी तुम कंप्लीट नहीं हो, हम तुमको ऐसे कंप्लीशन देंगे। तो हर चीज़ को आपका कंट्रोल किए हैं, आप कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सोएंगे कि नहीं सोएंगे कि रोएंगे, सब भाग्य विधाता बने बैठे थे, आपका किस्मत लिखते थे ये। इस वक्त इनके हाथ से सब कुछ जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। अबंडेंस, तो इनके पास सब कुछ हो सकता है, था या है, रहा होगा, लेकिन उसका ये सुख नहीं भोगे हैं, सिर्फ नफरत के आग में। और इस वक्त इनकी हालत बहुत खराब है, बहुत खराब, पैसे का सुख नहीं भोग सकते हैं, सब पैसा पानी में जा रहा है। अगल बगल जो है काफी लालची ग्रीडी पर्सन, नहाने धोने का होश नहीं है, तैयार होने का, कपड़े पहनने का दोष नहीं है, लेजी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ अबंडेंस जो है, अपने अच्छे चीजों को सब, परमात्मा ने तो इनको सब कुछ दिया था, लेकिन अच्छे आप अपने बुरे कर्मा से इन्होंने सब मतलब मेश कर दिया, सब खराब कर दिया है इस पर्सन ने, जो भी पर्सन है। देखिए पोस्टपोन है ना, तो यहाँ 4 नंबर अगेन आ गया है, वाह। तो यहाँ पे अपनी सेलिब्रेशन, अपनी खुशियां ही देखते रहे हैं ये पर्सन, जहां इनको सुख मिलेगा वहां चले जाएंगे। और इस समय ये पर्सन की हालत वाकई बहुत दयनीय है, कंडीशन इनके अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो होता है ना, जो जैसा देते हैं। तो ये और जिनके साथ मिले हुए थे, जो भी कार्मिक पर्सन थे, तो जो इनके लीड कर रहे थे, अभी उनको भी, वो लोग भी इनको नहीं पूछेंगे। देखो यही होता है, जब कार्मा लगता है कि क्या हो रहा है यार, खुल क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कि जो लोग भी आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, खुशियों से जलते रहे हैं, इस वक्त उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। बुरा हाल होने का रीजन ये है, टावर अपने आप में बहुत, मतलब देखो हम टावर बोली थे, बैक सब देखो कट की आपके सामने 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जो लोग इनके अपने बनते थे, सगे बनते थे, इनको ब्रेन वॉश करते थे, जो भी करते थे, इस वक्त सब इनके ऊपर वही पड़ रहा है जो आपके साथ किए हैं। मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, मल्टीपल टाइम इनको धोखा मिल रहा है, खुशियां, सुख, शांति तो ये पर्सन अभी भूल ही जाए। अभी तो इनकी इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि इनको दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सबका बुरा हाल हो चुका है आपके हेटर्स का। ये बात अलग है, जितना छुपा सकते हैं उतना छुपाएंगे, आपके पास आने नहीं देंगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, आप जानेंगे, परेशान मत होएं आप। तो इनकी सफलता असफलता में दिमाग खराब हो रहे हैं, ट्रीटमेंट पे पैसा जा रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में बन नहीं रही है, जॉब, कैरियर में, घर में, परिवार में, सब जगह इनका जो है बुरा हाल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 3 ऑफ कप्स। तो आपके अपने कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, 3 भाई बहन हो सकते हैं, 3 भाई 3 बहन, मतलब कुछ, या फिर कोई 3 बहनें हो सकती है, 3 देवरानी जिठानी हो, तो मतलब कुछ 3 औरतें कुछ आपके लाइफ में, जो आप जिनके साथ अच्छा टाइम, देखो दुश्मन कौन होता है, जिसके साथ आपने अच्छा समय गुजारा है, बहुत अच्छा समय, वही लोग बहुत बुरे हो जाते हैं आपके लिए। तो इस वक्त ऐसे लोग हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है आपको थर्ड पार्टी में डाले थे। ठीक है, देखिए थर्ड पार्टी में डाले थे, आप गए हैं, तो देखेंगे और देखेंगे, थर्ड पार्टी में डाले थे। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। ये पर्सन बहुत तेजी से आपके पास आना चाहते हैं चीज़ों को सुधारने के लिए, पहले भी आते रहे हैं, जब जब ये मुसीबत में रहते हैं आपके पास आते हैं, इंटीमेसी वगैरह, फिजिकली वगैरह करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी यहाँ पे डाले होंगे। जो लोग थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के चले गए थे, आपको हर्ट किए थे, देखिए वही आ रहा है जो है थर्ड पार्टी में, लव, 2 ऑफ कप्स, मोहब्बत, रोमांस, इस जिनके साथ आपका रहा है वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपना बन के लूटे हैं। मैंने क्या बोली, एक पर्सन और उसकी पूरी कार्मिक फैमिली होती है जनरली। ठीक है, तो बताएं और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। तो काफी जो है मिसिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स,
तो इनके पैसे सारे जो है आपके रिश्ते टूटे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स में कमिटमेंट भी आप लोगों का टूटा है। आप बाहर का रास्ता इनको दिखा दिए, इनका असली चेहरा आ गया आपके सामने में। और इनका पैसा, प्रॉपर्टी, चीजें जो है परमात्मा जब अच्छे दिन आते हैं तो खूब मिले हैं। अब बुरे दिन आ रहे हैं तो जा रहे हैं, टावर है, मुसीबत है इनके लाइफ में इस वक्त। आज सारे इनके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं। पहले ही देखें आप, सफलता असफलता में जा रहा है। इनको आपसे बहुत प्यार है। किंग ऑफ कप्स कभी भी आपके लिए स्टेप नहीं उठाए हैं, खड़े नहीं हुए हैं, कभी आपके लिए प्यार नहीं जताए हैं। अब ये महसूस कर रहे हैं कि यार प्यार तो हम बहुत करते थे, हैं आप जैसा व्यक्ति तो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया है और हेटर्स के साथ मिलके रहे हैं, हेटर्स के ग्रुप में शामिल थे। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके लिए प्यार महसूस हो रहा है, सडन प्यार, लेकिन बोल नहीं सकते हैं क्योंकि सच्चाई खुल गई है। ऐसे प्यार का क्या ही करोगे यार, ऐसे पार्टनर का क्या ही करोगे, ठीक है। और बताएं हेटर्स, 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 हेटर्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ लगता है कि जिनको जिनको पार्टनर बहुत लालची थे, ग्रीडी थे, छीनने वाले थे, परेशान करने वाले थे, उनको किसी ना किसी का सपोर्ट मिला है। फादर का सपोर्ट मिला हो, बिग ब्रदर का सपोर्ट मिला हो, फैमिली का सपोर्ट मिला है। तो जिनके पार्टनर बहुत दुष्ट मिजाज थे उन लोगों को सपोर्ट मिला है, किसी न किसी का हाथ आपके ऊपर में है। ये पर्सन देख के हैरान एंड परेशान है, ठीक है। ये पर्सन जो भी है, तो कोई फादर फिगर जैसा व्यक्ति, कोई काफी लॉयल पर्सन, कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन, बिग ब्रदर, कोई ऐसा आपको सपोर्ट सिस्टम में कोई आया है, आई है, ठीक है। देखिए कार्मा किसी किसी का खत्म हो गया है, किसी किसी का ओवर हो गया है, किसी किसी का अभी कार्मा बाकी है। तो किसी किसी का कार्मा जिनका खत्म होकर जबरदस्ती आप में घुस रहे हैं और इनसे मेडिटेशन नहीं हो रहा। आपका मेडिटेशन छीनना चाहते थे ये, आपका जो भी आप अगर साइकिक पर्सन है तो आपका मेडिटेशन ये खराब करते आए हैं, आपकी चीज़ें खराब करते आए हैं। इनका जो है अब जो है उनके ऊपर बैक फायर मार रहा है, बहुत ज़्यादा बैक फायर मार रहा है। तो अगर तो हम देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा कार्ड जो है ना मनी 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 आया है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस के कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। हेटर्स जो है मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका मेडिटेशन बहुत खराब किए थे, ये हो नहीं पा रहा है इनसे। पेज ऑफ सोर्ट्स, जिस भी तरह का स्पाई करते थे, नजरें रखते थे आपके ऊपर में, किसी भी थर्ड पार्टी से रखवाते होंगे, किसी फैमिली मेंबर से रखवाते होंगे, किसी एनर्जी से रखवाते होंगे, जिनका जैसा है वैसा ही लेना। सबके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ध्यान रखना। यहाँ पे 25-30% वाले लोग ही हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक है भी है। बाकी हल्का फुल्का देखो रहता है तो उतना काम, मतलब वो आपका एग्जाम सी है। तो आप जितना आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है उतना आपका सोल स्ट्रांग है, उतना आपको नफरत करने वाले हेटर से स्ट्रांग मिले हैं, आप ये मान के चलो। और जितना वो छीनेंगे उतना मुंह की खाएंगे और उतना आप निकल के जाएंगे, यही आपका एग्जाम्स है। क्योंकि आपको निकालने वाले एंसेस्टर है, एंजल है, परमात्मा है, वो निकाल के जाएंगे, आपको लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत करें। आप जो भी मेडिटेशन नहीं हो रहा है ज़्यादा करने की कोशिश करें, मंत्रा चैंटिंग करें, आपको यही आपका एग्जाम्स है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स तो आपके ऊपर भेज रहे हैं। जब भी आप मेडिटेशन में जाते हैं, आपका मेडिटेशन खराब करते हुए जो लोग भी योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उनका सब लूटते हुए, खराब करते हुए, एनर्जी सेंड करते हुए ताकि आप उसको छोड़ दें, चले जाएं, वो चीज़ें ना करें। क्योंकि आप बैलेंस रह रहे हैं तो आप इनका ब्लैक मैजिक, इनका स्पेल वर्क, इनका मैनिपुलेटिंग आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए तो ये जो है अपने पैसे को पकड़ के रखते हुए, 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा पकड़ के रखे थे। अब प्यार में इन्होंने कभी भी वो नहीं दिए जो देना चाहिए, फेक था, पैसे के लिए सब कुछ था। तो यहाँ पे ये अभी भी पकड़ के बैठे हैं। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग काउंटर पार्ट है, जैसे को तैसा। जितना जबरदस्त आपका पर्सन हेटर है उतना ज़्यादा जबरदस्त आप स्पिरिचुअल है, उतना ज़्यादा जबरदस्त आप परमात्मा से कनेक्टेड है, आप ग्राउंडेड हो चुके हैं। इस पर्सन की तो सिट्टी पिट्टी गुल है। यहाँ भी कोई आ रहा है, देखो मैंने क्या बोली, सिट्टी पिट्टी गुल है, कार्ड खुद भी निकल के आ गया। 4 ऑफ सोर्ड सिट्टी पिट्टी गुल है, ना आपकी क्रिएटिविटी को रोक सके, ना आपका पैसा को रोक सके, बिजनेस, कैरियर जो भी खराब करना चाहते थे सब खराब हुआ है इनका। प्यार,
खराब हुआ है। तो हेटर्स एंड देखिए 4 ऑफ सोर्ट्स पूरा मरे हुए हालत के जैसे ये पड़े हुए हैं, इतना पेन, इतना दर्द, इतना कष्ट कि ये कैसे संभालें अपने आप को। तो ऐसा ही होता है जब किसी का कुछ बहुत बुरा कर रहे होते हैं तो वही फ्रीक्वेंसी सराउंडिंग में देते हैं और वही फ्रीक्वेंसी लेने के लिए फिर तैयार हो जाओ भाई। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे पूरे के पूरे 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, भूल जाती हूँ बताना यार, आगे बढ़ जाती हूँ, जब ध्यान आता है तो बता देती हूँ, लेकिन बताती जरूर हूँ। अगर आप लोग स्किप कर देते होंगे तो पता नहीं चलता होगा। ठीक है, और बताएं एक कार्ड और, वन मोर प्लीज। ये आया जजमेंट। तो जजमेंट आ गया। परमात्मा जो है, एंजल जो है, फ्लोटिंग करती हुई, आपने जैसा कर्म किया है आपको मिल रहा है, इन्होंने जैसा कर्म किया है भुगत रहे हैं, इनका पाप का घड़ा भर गया है, भुगत रहे हैं। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, पूरा मुसीबत इनके ऊपर। मैनेजमेंट खराब हो चुकी है, चीजें खराब हो चुके हैं, रायता फैला चुके हैं, रिश्ते में, नाते में, सब जगह मुंह की खा चुके हैं। देखो आपको जो भी तंत्र मंत्र स्पेल वर्क से बांधे थे, आपको इनकी सच्चाई पता चल चुकी है और ये अब शर्मसार है, कैसे आएंगे आपके पास में, कैसे बात करेंगे, कैसे रिश्ते को ले जाएंगे। जजमेंट आने से इनका जो पाप का घड़ा है वो भर भी गया और खुल भी गया। ठीक है, एक और आ रहा है यहाँ पे, ओह डेथ। देखो एक और अपने आप सरक के आता है, डेथ। देखो हैंगमैन, देखो मैजिशियन, देखो आपके सामने आ रहा है मैजिक। तो जो भी मैजिक क्रिएट किए थे वो सारे मैजिक इनके ऊपर क्या हो रहा है, वही चीजें जा रही है। सच्चाई आपके सामने खुल के आ चुकी है, जजमेंट आ रहा है तो सच्चाई खुल के आ चुकी है। अब ये जो है, जब इनके ऊपर सब चीज जा रहा है, बहुत पैसा पैसा करते थे, प्रॉपर्टी छीनना चाहते थे, सब कुछ छीनना चाहते थे, डेथ। अब इनका ब्लैक मैजिक आपके ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो जो लोग परेशान हैं, परेशान होना भूल जाएं, बिल्कुल काम नहीं करेगा। जो ये आपको लिए लगाए थे वो इनके ऊपर मुसीबत बन के पड़ी हुई है, ऐसे रख देते हैं। मुसीबत बन के वो चीजें जो है इनके ऊपर काफी पड़ी हुई है, उसी चीज को झेल रहे हैं जो चीज आपको दिए हैं। तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक तो डेथ से और एक तो हैंगमैन से, क्योंकि इनको सब पता चल रहा है यार, सब कुछ तो ठीक था, जो कुछ था इनका परसेप्शन खराब था, इनका आपको देखने का नजरिया खराब था, इनका जो भी चीजें था, तो इनको सब चीज का रियलाइजेशन हो रहा है। आप जो है अवेकन हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, लेकिन कब, जब सब चीज बिगड़ गया, तब जब सब कुछ हाथों से जा रहा है तब। तो देखेंगे कि ऐसे पर्सन जो है, यहाँ से भी देखेंगे, फिर वहां से भी देखेंगे, एक दिन यहाँ से लेंगे, एक दिन वहां से लेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे पर्सन, ऐसे हेटर्स, ऐसे लवर्स, ऐसे क्या महसूस कर रहे हैं, अब कैसे अवेकन हो रहे हैं, कैसे इनका ब्लैक मैजिक के प्रभाव से आप निकल चुके हैं। और जब निकल चुके हैं तो फ्रस्ट्रेशन है, अवेकन हो रहे हैं, समझदारी आ रही है, पैसा 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 पैसा, एक समय ना पैसा रहा, ना पार्टनर रहा, ना लोग रहे, ना रिश्ते नाते रहे, सब खत्म इस पर्सन का, सब खत्म। डेथ, टावर, टावर यहाँ पे सब खत्म हो चुका है, इस पर्सन का सब खत्म हो चुका है। अब जो है, जो भी बचा कुछ चीज को पकड़े जाए, पैसा ही पकड़ते रह गए और इनका मैजिक भी वर्क नहीं कर रहा है। इनका ब्लैक मैजिक जो भी ये क्रिएट करते थे, सब इनका जो है रिवर्स में चला गया है, खत्म हो गया है। तो जो लोग भी एग्जाम दे रहे थे हीलिंग का, अपना मेडिटेशन का, तो बहुत से लोग निकल चुके हैं। जो लोग नहीं निकल चुके हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए। तो इनका दिमाग, बहुत लोग तो ट्रीटमेंट लेने के लिए आ रहे हैं, बहुत लोग सिर्फ सो रहे हैं, उठने का मन नहीं है, बॉडी पेन है, किसी को फोन, पहले घंटों घंटों फोन लगा के यहाँ बंदरों की तरह, वहां बंदरों की तरह, अरे तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे लाइफ में तो ये है, दिखाना ये वो। अब इनका बोलती बंद है, अब लोग फोन करके पूछते हैं। अब ये आइसोलेशन में जा रहे हैं, ये पर्सन खत्म। 3D लाइफ में सबसे कट चुके हैं, परमात्मा ने सबसे इनको काट चुके हैं। 3D लाइफ में दोस्त, रिश्तेदार, बच्चा, वाइफ, हस्बैंड, जो भी नेगेटिव पर्सन थे, जो भी नार्सिसिस्ट पर्सन थे, जो भी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग जो वो था, इनका तो पावर खत्म हो चुका है। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के लिए आप क्या ही मैसेज है व्यूवर्स के लिए बताएं। जो नार्सिसिस्ट है, जो बहुत ज्यादा बदले की भावना में, आग में जले हैं बदले में और लिए हैं, बताएं क्या कुछ है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोग जो है कहाँ से गुजर रहे हैं, व्यूवर्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्लीज बताएं। आज ग्रीन बहुत आ रहा है भाई। चलिए हो गया है। बॉटम ऑफ द टेक की एनर्जी देखो,
टॉक्सिक इन लॉज फैमिली। देखो मैंने कह रही थी ना टॉक्सिक पूरी फैमिली है, तो जो भी पर्सन है और पर्सन की फैमिली है पूरी टॉक्सिक इन लॉज फैमिली। तो चलो इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और आपने इनको बहुत खुशियाँ दिया है, सुख शांति दिए हैं, उसको याद कर रहे हैं। तो टॉक्सिक इन लॉज फैमिली है जो कि पर्सन और को भी टॉक्सिक बनाए होंगे, या पूरी केवल पर्सन टॉक्सिक नहीं है, पूरा खानदान, पूरा खून, पूरा कुनबा ही है जो टॉक्सिक है। आपको पहले ही कुनबा दिखा दी हूँ, आपने देखे थे कि कैसे लीजर्ड है ना, और कैसे लोग हैं। आई कैन नॉट स्टिक टू ओनली वन पर्सन। तो ये जो पर्सन है, एक पर्सन एक पार्टनर के पास नहीं रह सकते हैं, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ कभी जाते रहते थे, और आप ऑनेस्ट रहे होंगे, आपका कैरेक्टर अच्छा रहा होगा, तो आपको बांध के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। तो यहाँ पे ये पर्सन की आ रही है, ठीक है। आई हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। तो दोनों एक ही है कि एक जगह टिक नहीं सकते हैं, और ये एक साथ में फिजिकली इंटीमेसी वगैरह बहुतों के साथ इन्होंने किया है, ठीक है। ओके, तो और देखते हैं। माई सोल कैन नॉट ग्रो विदाउट यू। तो आपके पीछे से जाके इनको लग रहा था कि बहुत कुछ हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा मुंह की खाए हैं ये पर्सन, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आई रैन अवे फ्रॉम यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज थिंकिंग आई विल नेवर रिटर्न बैक, आई रिग्रेट नाउ। तो ये जो पर्सन है आपके पास से जो भी जिम्मेदारी, शादी किए, बच्चे बनाए, वाइफ बनाए, हस्बैंड बनाई जो भी है, लेकिन क्या किए ये पूरी फैमिली वैसी थी, इनको मजा आ गया कि अरे मेरी फैमिली वाले तो है ही है इसको टॉर्चर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैं थोड़ा कम ज़्यादा भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये अपने खूब मज़े लिए हैं। अगर मेल है तो बहुत सारी फीमेल रखे थे, फीमेल है तो बहुत सारे मेल रखे थे, और इनको लगा था आपके पास कभी नहीं आएंगे, मतलब ना आपके पास आएंगे ना जिम्मेदारी को उठाएंगे। लेकिन अब इनको पछतावा हो रहा है भागने का, दूर जाने का। प्लीज बी लविंग एंड कंपैशन लाइक बिफोर। तो मुझे यहाँ एक डाउनलोड आ रहा है कि जो पर्सन आपसे भागे थे यहाँ से कि हम नहीं आएंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे और पछता रहे हैं, इनको ये लगा था कि हम दूर चले जाएंगे, फैमिली टॉक्सिक है, सताएगी, रुलाएगी, ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करते रहेंगे, पूल करते रहेंगे। जो थोड़ा सा टाइम दे देंगे, जैसे भिखारी के पास थोड़ा सा फेंक दो, भिखारी खुश हो जाता है, वैसे थोड़ा सा कभी आके 5-10 मिनट बैठ गए, इंटीमेसी वगैरह किए और चले गए, उतने में आप खुश रहो, ठीक है। लेकिन अब आपने इनको पूरा ही तड़ी पार कर दिया, बाहर ही निकाल दिया, भगा दिया, रिश्ते ही खत्म कर दिया आपने, सारा कांटेक्ट ही खत्म कर दिए। तो अब ये जो है हैंगमैन के कंडीशन में जजमेंट आया है, इनकी सच्चाई आपको दिख चुकी है, जो भी आपके पीछे से इन्होंने किए हैं सब कुछ अब ये हैंग हो गए हैं। अब इनका ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। अब इनको लग रहा है कि यार आप पहले की तरह पागलों की तरह आप इनसे प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों आप इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक था, असर खत्म, रिश्ते खत्म। आई विल विन योर ट्रस्ट बैक। अब इनको लगता है कि हाँ आपका ट्रस्ट एक बार फिर से जीतेंगे, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है, लगना अलग बात है, होना अलग बात है। आई हैव लॉट टू टेल टू यू। तो इनके पास बहुत कुछ है आपसे बताने के लिए। पहले आप पूछते रहे होंगे, ये बताते नहीं होंगे, सुबह को शाम को बताएंगे, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, नहीं बताएंगे, यार मेरा मूड नहीं है। अब क्या है, अब ये तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपने इनको तड़ी पार बाहर ही निकाल दिया। ये आपको बाहर क्या किए, अब आप बोले भाई अब तुमको अंदर नहीं लेंगे और तेरी फैमिली को भी अंदर नहीं लेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, करते रहिए अपने ऊपर वर्क। आई वॉन्ट टू हेट यू बट आई लव यू। तो देखिए ये हमेशा से आपसे नफरत करना चाहते थे, चाहते रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन अब इनको आपसे प्यार होने लगा है, ठीक है। ये सारा प्रॉब्लम उनकी है, क्योंकि वो टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, दुष्ट मिजाज पर्सन है, ठीक है। तूने मेरे को बहुत तड़पाया है, मैं भी तुमको बहुत तड़पाऊंगी, व्हाटएवर, अपना जेंडर अपने हिसाब से आप लोग ले ले। तो यहाँ पे इनको लगता है कि पास्ट लाइफ का याद है, नहीं है, कोई भी रीजन से रिजेक्शन में डाले थे, तुरंत मैरिज पे नहीं आए होंगे। होता है ना कई बार मैरिज घर वाले फिक्स कर रहे हैं, बच्चा बच्ची लड़का लड़की बोल देते हैं यार अभी शादी नहीं करना, 2 साल पोस्टपोन कर दो, 4 साल पोस्टपोन कर दो, फिर रिलेशन अगर वहीं घूम फिर के हो जाता है, ब्लैक मैजिक लगा रहे होते हैं, किस्मत में है, फेडेड है, लेना पड़ता है, चले गए। तो ये बहुत मतलब इनको लगता है आपने बहुत तड़पाया है ना, तो आपको भी बहुत तड़पाएंगे, ठीक है। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी थिंग सीरियस ओनली फन हेयर। तो आपके में कोई इनको सीरियसनेस था ही नहीं, मस्ती थी, मौज मस्ती था,
कभी आपके साथ ये बंधे ही नहीं, कभी आपके साथ कनेक्शन ही महसूस नहीं किए हैं। अब इनको लग रहा है कि आपसे इनको प्यार हो गया है, ठीक है। यू आर एन एम्प्रेस, आई डोंट वॉन्ट टू कम एम्प्टी हैंड टू यू। तो एम्प्टी हैंड नहीं आना चाहते हैं, क्यों? खाली हाथ नहीं आना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। आप किसकी एनर्जी में आ चुके हैं? यहाँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से भी ऊपर होता है एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। आपसे ये नीचे महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने इतना अपना ऑरा बढ़ा लिया है, मान सम्मान बढ़ा लिया है, इज्जत बढ़ा ली है, आपने इनको बाहर निकाल दिया है, इनको इनकी जगह दिखा दिए हैं। तो इनको लगता है कुछ लेके आना चाहिए, पहले खाली हाथ मुंह उठा के आ जाते होंगे। अब इनको लगता है कि नहीं भाई, जो भी रोने वाले लोग हैं, एम्प्रेस मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल के लिए है, मेल के लिए भी है। जो लोग रोए हैं, तड़पे हैं, परेशान हुए हैं, अब ये आपको चाटुकारिता करने के लिए, चापलूसी करने के लिए बहुत कुछ लेके आएंगे। अब उसमें क्या कुछ रहेगा यू डोंट नो है न, तो कि क्या रहेगा उसमें, ठीक है। आई विल कंट्रोल यू, देखिए यहाँ भी नीचे कंट्रोल था, यहाँ भी कंट्रोल है। आई विल कंट्रोल यू स्लोली लाइक स्लो पॉइजन विथ माई स्पेल। तो मैंने इतना देर से क्या बोल रही थी, स्पेल वर्क के दो कुछ कार्ड ऐसे आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऐसे आ जाती है कि, लेकिन 25-30% के अंदर है, बहुत ठीक ठाक अच्छे तरीके से है, जिसमें से 10-15% के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जिंदगी आप लोगों की झंड बना दिए होंगे। बाकी लोग जो है मतलब है कम क्वांटिटी है, ठीक है। तो अपने पावर का आप मानिए, अपने सोल का पावर मानिए, जैसे जैसे लो आप उतने पावरफुल सोल है। आप चूजेन वन है, परमात्मा ने आपको चुने हैं, स्पेशल है तो स्पेशल के लिए स्पेशल है। अब आप इनकी बजाएंगे, आप चिंता ना करें। तो आपको कंट्रोल करने के लिए स्लो पॉइजन मतलब स्पेल किए हैं। जैसे स्लो पॉइजन काम करता है, थोड़ा 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 खाने में पीने में मिला दो, बीमार होते होते कोई मर जाता है, उसी तरह से ये अपना स्पेल से आपको कंट्रोल किए हैं। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, आई हेयर योर वॉइस। तो देखिए, तो आपका आवाज़ सुन रहे हैं, सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। और इनके साथ इनकी पूरी टॉक्सिक फैमिली भी है। तो जैसे हमने दिखाया था आपको कि पूरी फैमिली है, देखो मैंने दिखाई थी आपको कि कंट्रोल इशू है, इनको आप में कंट्रोल करना है। देखो यहाँ भी है कि इनको कंट्रोल करना है ना कहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है। आई विल कंट्रोल यू स्लोली लाइक स्लो पॉइजन विथ माई स्पेल। तो देखिए एकदम साफ साफ यहाँ पे आ रहा है चीज़ें, पूरी कुनबा है, पूरी कुनबा टॉक्सिक इन लॉज यही है। मैंने आपको बोल दी थी कि कोई पर्सन जो आपसे टकराए होंगे उनके सराउंडिंग में सारे टॉक्सिक फैमिली है, तो टॉक्सिक इन लॉज हैं। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए और बाकी को छोड़ दीजिए। जो आपको मैच नहीं करेगा वो किसी और को मैच करेगा। पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पे कोई लोग तो इंतजार कर रहे हैं जिनके टॉक्सिक इन लॉज नहीं है, उनके लिए जो टॉक्सिक फैमिली पार्टनर नहीं है, उनके लिए भी मुझे सडन ऐसा आया कि लेना चाहिए तो ले लेते हैं। हेटर्स आर लाइंग अबाउट यू। तो जो लोगों के लिए है, हेटर्स जो है आपके काफ़ी जो है इधर उधर बातें कर रहे हैं, बिगाड़ा कर रहे हैं, आपका मान सम्मान खराब कर रहे हैं। और बताएं यूनिवर्स, तो कार्मिक फैमिली मेंबर्स दे आर टॉक्सिक। कार्मिक फैमिली मेंबर्स, इन लॉज फैमिली तो कार्मिक फैमिली भी हो सकती है और इन लॉज फैमिली भी हो सकती है, तो शायद इसीलिए था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इन लॉज फैमिली हो, किसी किसी की फैमिली भी टॉक्सिक होती है। समवन रिलेटेड टू योर एक्स सेंडिंग एविल एनर्जी। तो देखिए एक्स, अभी लवर्स का ही तो बात हो रही थी। ट्राइंग टू ओपन यू अप, तो आप उनसे बात करें, वो चाह रहे हैं कि बात करें। मैंने पहले ही बोली यहाँ पे कि आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जो लोग थर्ड पार्टी में डाले थे, जो लोग आपको छोड़ के निकल गए थे। और एक दो कार्ड दे दीजिए प्लीज। तो अनफॉर्चुनेट इवेंट इज गोइंग टू हैपन विद यू, बी केयरफुल। तो कुछ आपके लिए ऐसा प्लान प्रोग्राम किए हैं, तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, ठीक है। दे वॉन्ट टू लुक चार्मिंग लाइक यू। तो ये जो है आपकी तरफ खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हैंडसम दिखना चाहते हैं, बट तो क्या हो रहा है, यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। जो भी गलत काम कर रहे हैं वहां से ले यहाँ से ले भुगत रहे हैं ये, लेकिन तो सुधरेंगे नहीं। फेक सपोर्टिंग यू, तो अगर आपके काम में आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो समझिए कि फेक सपोर्टर है। अब यहाँ से आया तो ले लेती हूँ, एक ये और एक ये। तो डबल फेस्ड को वर्कर, दे वर्क अगेंस्ट यू, यू डोंट नो अबाउट देम। तो आप उनको नहीं जानते हैं।
यू आर देयर कॉम्पिटिटर इन देयर आईज, तो आप उनके कॉम्पिटिटर हैं। और यहाँ पे क्या है, ये देखो एक और आ गया, को वर्कर सेंडिंग एविल एनर्जी। तो देखिए यहाँ आ रहा है, केवल पार्टनर पर्सन से नहीं था, मुझे तुरंत आ गया, देयर एविल एनर्जी अफेक्टिंग बेबी चिल्ड्रेन कनेक्टेड टू यू। तो अगर आपसे बेबी है, बच्चा है, कनेक्टेड है, तो ये उनको भी हार्म कर रहे हैं, आपको तो कर ही रहे हैं, आपके बच्चे को भी हार्म कर रहे हैं। बट आप परेशान मत होएं, जितना आप इनसे ये कर सकते हैं उतना आप बच के निकले, केयरफुल रहें, क्योंकि यूनिवर्स उनको ठोक रही है, यहाँ पे परमात्मा उनको दे रहे हैं जो जैसा किया है, रिवर्स मिल रहा है, इसलिए आपको टावर उनके लाइफ में आ चुका है, इसलिए। और जो लोग निकाल रहे हैं अपने हिसाब से निकाल ले, क्योंकि यूनिवर्स उनके गलत काम का गलत सजा दे रही है, ठीक है। और ये ब्लैक मैजिक बहुतों के लाइफ से डेथ हो रहा है, खत्म हो रहा है, चैप्टर क्लोज हो रहा है कार्मिक के साथ आपका। तो फिर भी ये कोशिश करेंगे, एकदम से तो हार नहीं मानते हैं। तो कलेक्टिव रीडिंग्स है, जनरल रीडिंग है, इसके बिहाफ पे आपको पर्सनल डिसीजन नहीं बनाना है। और रीडिंग पे इतना सब कुछ है तो सब एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, ये क्या है, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी आप कंफर्ट हैं। और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से बेहद प्यार करें, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू।